नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। यदि आप एक पिता हैं और आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसे बचाने की योजना बना रहे हैं ताकि जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने जाए तो उस समय आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े, आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सकें। बच्चे को बेहतर शिक्षा देने में पैसे की कमी ना हो तो एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं, पॉलिसी को लेने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होगा, पॉलिसी लेने के लिए प्रीमियम के रूप में कम से कम कितना रुपए का भुगतान करना होता है और कितने समय तक के लिए हम स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दी जाएगी। जो भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी वह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के माध्यम से दी जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने ताकि आप लोगों को एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कूलर के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्कूलर का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज को आप ओपन कर लें। पेज ओपन करने के बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक सेक्शन मिलता है जिसमें पहला ऑप्शन फीचर्स एंड एडवांटेजेस का होता है, जहां पर हमें स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी के फीचर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन प्लान बेनिफिट्स का है, जहां पर हमें स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन डाउनलोड का है, यदि आप स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी के ब्रोशर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाले सेक्शन से स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी के प्रोडक्ट ब्रोशर को, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, प्रोडक्ट गाइड को और मॉर्टेलिटी चार्जेस वाले डॉक्यूमेंट को, इनमें से जिस डॉक्यूमेंट को चाहे उसे डाउनलोड करके उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन हु कैन बाई का है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम उम्र क्या होनी चाहिए, पॉलिसी को कितने समय तक के लिए लिया जा सकता है और प्रीमियम के रूप में कम से कम हमें कितने रुपए का भुगतान करना होता है। सबसे पहला ऑप्शन जो कि हमारा फीचर एंड एडवांटेजेस का है, जिसमें हमें फीचर्स के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पहले पॉइंट के माध्यम से हमें बताया गया है लंप सम अमाउंट एट मैच्योरिटी। स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी में जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान आपको किया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में जो भी पैसा आपको प्राप्त होता है वह पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड रहता है। स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आप प्रीमियम के रूप में जो भी पैसा देते हैं उसे फंड में निवेश किया जाता है। हमारे पास 9 तरह के फंड का ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। और यदि आपको फंड के बारे में नॉलेज नहीं है तो जिस एजेंट के माध्यम से आप पॉलिसी को लेते हैं वह अपने नॉलेज के अनुसार आपके पैसों को एक या एक से अधिक फंड में निवेश कर देता है। दूसरा पॉइंट प्रीमियम वेवर इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी का है। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपने अपने बच्चे के नाम पे स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को लिया है और पॉलिसी टर्म के दौरान यदि आप अपने परिवार वालों के बीच नहीं रहते, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी आगे का प्रीमियम होता है वह कंपनी द्वारा
खुद भरा जाता है। पॉलिसी होल्डर क्योंकि अब मर चुका है तो उसके न रहने की स्थिति में आगे जितना भी प्रीमियम बचेगा वह कंपनी द्वारा खुद भरा जाएगा। तीसरा ऑप्शन, रेगुलर लॉयल्टी एडिशन फॉर इनफोर्स पॉलिसीज ऑन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरेशन डिपेंडिंग अपॉन पॉलिसी टर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के दौरान आप लोगों को बीच बीच में लॉयल्टी एडिशंस का लाभ मिलता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशंस का लाभ कब और कितना मिलता है, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में मिलने वाले लॉयल्टी एडिशंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। चौथा फीचर चॉइस ऑफ 9 फंड ऑप्शंस का है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। इसमें जो भी पैसा आप प्रीमियम के रूप में देते हैं वह फंड में निवेश किया जाता है। यहाँ हमारे पास कुल 9 तरीके का फंड होता है जिसमें आप अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। सबसे अंतिम और छठा फीचर अवेल पार्शियल विड्रॉवल्स फ्रॉम 6th पॉलिसी ईयर का है। पार्शियल विड्रॉवल का मतलब यह होता है कि जब स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में आपके पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा हो जाता है तो पॉलिसी टर्म के छठे साल से यदि कभी भविष्य में आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो जो भी आपका फंड वैल्यू होता है आप अपने फंड वैल्यू में से कुछ पैसा पार्शियल विड्रॉवल ऑप्शन के तहत विड्रॉ कर सकते हैं। यदि हम प्लान से होने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में 2 तरीके का बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट होता है जो कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट डेथ बेनिफिट का होता है जो यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। डेथ बेनिफिट के रूप में यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को जो बेसिक सम अश्योर्ड होता है वह अमाउंट या फिर पॉलिसी होल्डर द्वारा टोटल जितना प्रीमियम का भुगतान किया गया था उसका 105%, इन दोनों में से जो भी अमाउंट अधिक होगा उसका भुगतान डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को कर दिया जाता है। उसके बाद आगे का जो भी प्रीमियम बचता है कंपनी द्वारा खुद भरा जाता है जो कि पॉलिसी टर्म के अंत तक चलता रहता है। पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर जिसके नाम पर पॉलिसी ली गई है उसे मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान कर दिया जाता है। स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होता है या फिर यदि पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और वह शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, उसमें कमाने की क्षमता नहीं बचती, तो उस कंडीशन में जो सम अश्योर्ड होता है उतने ही अमाउंट के बराबर अलग से यदि पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो गया है, अपंग हो गया है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर को, और यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम अश्योर्ड के अमाउंट के बराबर अलग से एक्सीडेंट बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। यदि हम बात स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में सिक्योरिटी की करें तो स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में आपके बच्चे के फ्यूचर को पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को डेथ बेनिफिट में बताया था कि यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर नॉर्मल कंडीशन में डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में जो बेसिक सम अश्योर्ड होगा, जो बीमा की राशि होगी, उस अमाउंट का या फिर जितना भी वह प्रीमियम के रूप में दे चुका है उसका टोटल 105%, दोनों में से जो अधिक होगा उस अमाउंट का भुगतान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को कर दिया जाएगा। आगे का जो भी प्रीमियम होगा वह कंपनी द्वारा भरा जाएगा,
पॉलिसी जस के तस चलती रहेगी और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को या फिर बच्चे को मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी एक्सीडेंट के कारण होती है या फिर वह एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो सम अश्योर्ड का अमाउंट होता है उसी अमाउंट के बराबर एक्सीडेंट बेनिफिट का लाभ अलग से पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है। अब यदि हम बात करें कि स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की मैक्सिमम उम्र 17 साल की होनी चाहिए। 17 साल से कम उम्र का बच्चा है, चाहे वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो या 1 साल का हो, उसके नाम पर आप स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को ले सकते हैं। बच्चे के माता पिता की उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 57 साल की होनी चाहिए। जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है, आपको मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलता है, तो उस कंडीशन में बच्चे का जो मिनिमम उम्र है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम उम्र 25 साल का होना चाहिए। यदि हम बात पॉलिसी टर्म की करें तो स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 8 साल से लेके 25 साल तक का होता है। यदि आप स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को लेते समय सिंगल प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो उस समय आपका पॉलिसी टर्म कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 25 साल तक का होता है। यदि आप स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को 5 साल से लेकर 7 साल तक के लिए लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में सिंगल प्रीमियम के रूप में 75,000 रुपये, ईयरली प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये, हाफ ईयरली प्रीमियम के रूप में 25,000 रुपये, क्वार्टरली प्रीमियम के रूप में 12,500 रुपये और मंथली प्रीमियम के रूप में 4,500 रुपये का भुगतान करना होता है। लेकिन यदि आप पॉलिसी टर्म 8 साल या उससे अधिक का रखते हैं तो उस कंडीशन में आपको ईयरली प्रीमियम के रूप में 24,000, हाफ ईयरली प्रीमियम के रूप में 16,000, क्वार्टरली प्रीमियम के रूप में 10,000 और मंथली प्रीमियम के रूप में 4,000 रुपये का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम प्रीमियम आप अपनी इच्छा अनुसार जितना पैसा मैक्सिमम प्रीमियम के तौर पर दे सकते हैं उस अमाउंट का चुनाव कर सकते हैं। अब यदि हम बात बेसिक सम अश्योर्ड की करें तो बेसिक सम अश्योर्ड हमारा वह अमाउंट होता है जो पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के ना रहने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। तो यदि आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान करके स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी को लेते हैं तो जितना भी आपने पैसा सिंगल प्रीमियम के रूप में दिया है उसका 1.25 टाइम्स आपके ऊपर बेसिक सम अश्योर्ड चलता है। और यदि आप सिंगल प्रीमियम की जगह लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उस कंडीशन में ईयरली प्रीमियम के रूप में आप जितना भी पैसा देते हैं, जो भी आपका ईयरली प्रीमियम होता है उसका 10 गुना आपका बेसिक सम अश्योर्ड कहलाता है। यदि आप ईयरली प्रीमियम के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान करेंगे तो पूरे पॉलिसी टर्म तक जो आपका सम अश्योर्ड होगा वह 10 लाख रुपए का होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।